विधायक रामकुमार चौधरी ने बद्दी पिंजौर नालागढ़ मार्ग की दयनीय स्थिति को लेकर डीसी सोलन को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण NH5 पर जल भराव की समस्या बनी रहती है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके चलते न केवल लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। विधायक रामकुमार चौधरी ने विशेष रूप से एंट्री टैक्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है, ताकि राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो जाती है, तब तक एंट्री टैक्स वसूली बंद रखी जाए। इससे व्यापारियों और आम जनता को काफी राहत मिलेगी। विधायक ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की है, ताकि इस आपदा स्थिति में लोगों की जान माल सुरक्षित हो और आर्थिक गतिविधियां भी बाधित न हो। स्थानीय लोगों ने भी डीसी सोलन से शीघ्र समाधान की मांग की है। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। मैंने अभी पिछले दिनों 20 जो हमारी पिछले महीने की 20 तारीख थी, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जिस भी एरिया में नेशनल हाईवे की स्थिति बदतर हो, वहाँ पे कोई भी टोल टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ टोल टैक्स नहीं, एंट्री टैक्स है। तो उसके लिए मैंने डीसी सोलन को लेटर लिखा है और वो कटिंग मैंने इनको भेजी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हमारे लोगों की गाड़ियाँ टूट रही हैं। नेशनल हाईवे बद्दी से लेकर नालागढ़ तक की बहुत बदतर स्थिति है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। हालांकि बहुत बार इनके अधिकारियों से बात हुई है और बारिश के कारण जो है वो काम हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने 5 करोड़ का एक टेंडर लगाया, जिसमें हमारा जो ज़्यादा ख़राब एरिया उसमें टाइल वर्क जो है वो कर भी रहे हैं। और री-टेंडर इसका होना है। इसकी DPR रिवाइज हमने बनवाई है। जो खामियां थी इसमें, उन खामियों को दूर करने के लिए पानी का प्रॉपर प्रबंधन नहीं था, जो अपर एरिया से स्टॉर्म वाटर आ रहा है। तो उसके निपटारे के लिए उस तरीके से उनको मौका विजिट करवा के उन्होंने उसकी प्रपोजल जो है वो भारत सरकार को भेजी है। और इसमें लगभग 3 महीने, जैसा मुझे अधिकारियों ने बताया, लगेगा। इन द मीन टाइम मैंने DC साहब को लेटर लिखी है कि जब नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स नहीं लग सकता है तो एंट्री टैक्स को भी जो है वो बंद किया जाना चाहिए। परमानेंटली नहीं, 3-4 महीने तक, जब तक इसकी स्थिति अच्छी नहीं हो जाती है। तो इन्होंने भी आगे गवर्नमेंट को लेटर जो है मेरे को उन्होंने दिखाया आज के, इन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा, कॉपी मुझे अभी करेंगे। जो मैंने लेटर लिखा उसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। और इस तरीके से जो है वो मुझे लगता है कि 8-10 दिन में उसके खड्डे वगैरह जो लेवल करके हम कर लेंगे उसको ठीक। और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारा हुआ है। इसी तरीके से हमारा साई रोड बद्दी का है, उसमें भी हमने ट्रैफिक व्यवस्था खराब थी। उसको देखते हुए व्यापार मंडल ने, जब मैं MLA बना तो उन्होंने एक मांग रखी थी कि बीच में डिवाइडर लगाया जाए। उसके लिए 2 करोड़ की राशि मैंने उनकी मांग पे दी। और वहाँ पे जहाँ तक हम जांचते थे, उसके बाद हमारे लाइट के पोल लगे हुए, ट्रांसफार्मर से लगे हुए हैं। उसका एक एस्टिमेट मैंने बिजली विभाग से बनवाया। लगभग 3 करोड़ 67 लाख का एस्टिमेट जो सैंक्शन आ गई है। तो उसका टेंडर हम अभी 2-4 दिन में कर देंगे। पहले उन पोल्स को पीछे हटाएंगे, जिसमें 13 मीटर के पोल लगेंगे। और उसके बाद साई रोड का जो दोनों साइड हमारी हैं, उसको 4-4 फुट नाले पीछे जाएंगे, उसका भी प्रकलन तैयार है। उससे पहले उस रोड के जो खड्डे हैं उनको भरने के लिए कल ही हमने आदेश कर दिए हैं। आज काम उसका शुरू हो गया है कि उसका पैच वर्क शुरू किया जाए। वो बड़े बड़े खड्डों में पहले उसको सोलिंग करके उसको जो है वो टायर किया जाए। वो काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इस रोड को हम चौड़ा करेंगे। चौड़ा करने के बाद जो है वहाँ की समस्या जो है ठीक हो जाएगी। और जो मेरे एरिया में भी घर गिरे हैं, उनके लिए ज़मीन देने का काम हमने उसी टाइम, जैसे मेरा बवासनी पंचायत का एरिया है, जामर्दा डोरा, वहाँ 7 घर गिरे हैं, 2-3 काऊ शेड गिरे हैं, उनको लैंड देने की प्रक्रिया हमने चला दी है। इससे पहले जो पिछली 83 में हमारे यहाँ घर गिरे थे, उनको लगभग 61 या 62 लोगों को हमने लैंड प्रोवाइड कर दिया। 7-8 लोग रह गए, उनकी खामियाँ थी, उनकी फाइल जो है वापस गई हैं। खामियाँ पूर्ण होने के बाद उनको भी लैंड प्रोवाइड हम करेंगे। और उसके बाद जो उनका पैकेज था, कई लोग बात पूछते हैं कि उनको फाइनल किस्त अभी नहीं आई है, 3 लाख रुपया बाकी है। तो उनका जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम है कि पहली किस्त 3 लाख चलेगी, उसके बाद 1 लाख की किस्त चलेगी। फाइनल किस्त जब वो स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे, उसके बाद 3 लाख की किस्त जो है उनको हम जारी करेंगे। इसी तरीके से आज की जो मीटिंग थी वेलफेयर की, उसमें भी मैंने ये बात उठाई है कि हमारे जो आवास योजनाएं हैं उनमें केवल 1.5 लाख मात्र राशि मिलती है और भारत सरकार से वो राशि आती है। हमने आज मैंने प्रपोजल दिया है कि इस योजना का पैसा डबल किया जाए। लगभग 3 लाख की प्रपोजल यहाँ से जाए, ताकि उन लोगों, गरीब लोगों के साथ वो मजाक वाली राशि जो है वो ना जाए।
और दूसरा जो इनका पैटर्न था राशि जारी करने का, जिसमें 50% पहले देते थे और 50% कंप्लीशन के बाद देते थे, उसमें मैंने सुझाव दिया है कि उसमें 2 किस्तें बीच में दें और 20% राशि जो है वो फाइनल पे रखें, ताकि उन लोगों के मकान जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। और जैसे हमारे स्टूडेंट्स का जो छात्रवृत्ति थी केवल हमारे जो प्राइमरी या मिडिल या हाई स्कूल के बच्चों को मिल रही है, जो हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं, कोई आईटी कर रहा है, कोई हमारा और किसी प्रोफेशनल डिग्री में है, उनको उसका जो पंग है, हमारे विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए हमने विभाग को कहा है कि उनका वेलफेयर से मेडिकल डिपार्टमेंट से उनके जो सर्टिफिकेट जिनके इशू हुए हैं उनसे टेकअप करके हमारे कॉलेजेस को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को जो है इन योजनाओं की जानकारी दें, ताकि उन बच्चों को जो है वो लाभ मिल सके। और जहाँ जातीय अंतरजातीय शादी की बात थी, उसका भी राशि बढ़ाने के लिए हमने डबल करने का, जहाँ 40% वालों को 25,000 मिलता था उसको 50 करने की बात कही है, और उससे ऊपर वालों को 50 मिलता था उसको 1 लाख करने की हमने बात कही है। और कई सारी प्रस्तावनाएं आज हमने यहाँ पैसा बढ़ाने के आज इस मीटिंग में रखी हैं, ताकि उन लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके। हाँ, बीपीएल का भी सर्वे हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जो आउट हो गए थे, बीपीएल की जो है वो सीमा तय है हर पंचायत की, उसके लिए हमने सुझाव दिया कि बीपीएल को खत्म करके आप ईडब्ल्यूएस में जाएं, जिसकी 50,000 से नीचे इनकम है, उन सभी लोगों को जो है उसमें कवर करके उन स्कीमों का लाभ हम जो है उसकार दे। ऐसी प्रस्तावना हमने आज यहाँ करी। और जो पेंशन को लेकर सर, जो पेंशन के लिए मैंने ये कहा कि बहुत सारे केसेस हमारे ग्राम सभा ना होने की वजह से पेंडिंग, उनकी प्रस्तावनाएं वहाँ पे उनका अनुमोदन नहीं हो पाता है। उसके लिए हमने कहा कि वो सचिव को जो है वो पावर्स दी जाए कि सचिव उसको वेरीफाई करके हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजे, ताकि उन लोगों की पेंशन जो है वो तुरंत रख सके।